हेलो दोस्तों, राम राम से भाई और बहनों के साथ ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो क्लास को करते हैं साथियों कंटिन्यू। कल हमने पढ़ लिए थे 200 क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था कि जो अपनी सीरीज चलने वाली है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। चलो, पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत मिले हैं? ठीक है, बता सकते हो सभी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो 1952 में हुई थी। और मैंने कहा था कि ये भी याद रख लेना, मतलब अमलानंद घोष, और ब्रजवासी लाल प्लस बी के थापर। ठीक है। सेंधु सभ्यता। ठीक है, सेंधु सभ्यता के किस स्थल में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ये आपको याद रखना है। किस में मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। और याद रखना साथियों, सेंधव कालीन तो बोलते हैं, इसके साथ हो जाएगा दोहरी रक्स। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, 7 अग्नि वेदियों के भी साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्नि वेदियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सेंधव जुते हुए खेत कालीबंगा, और कालीबंगा को बोलते हैं काले रंग की चूड़िया। इसका जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, काले रंग की चूड़िया कहाँ पर है ये सभ्यता? तो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम में है ये। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है, कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ के किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा 1952, अमरानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बीके लाल थापर, थोड़ी रक्षा प्राचीर, 7 अग्निवेदियां। ठीक है, बढ़ते हैं बाकी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जो कर लिए साथियों। ठीक है, भाई को सपोर्ट करिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ऊषा मस्जिद, ठीक है, गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर और बयाना। तो याद रखना ये हो जाएगा बयाना, और बयाना पड़ता है भरतपुर के अंदर। ठीक है, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। चलो साथियों, बढ़ते हैं अब आगे। चलो, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी कौन से? मतलब उदयपुर मतलब मेवा। बर्टन, विलियम मैकमेसन, ठीक है, लॉरेंस और सावर्स। ठीक है, कौन हो जाएगा ये आपको याद रखना है। तो देखो, कोटा का था कौन? ये था कोटा का। ठीक है, और इसका हो जाएगा क्या? सावर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सावर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। कू क्या है? ठीक है, कू क्या है? ग्रासी जनजाति का हथियार है, मेणा जनजाति का पर्व है, डामोर जनजाति का वस्त्र और भील जनजाति का घर है। ठीक है, तो याद रखना ये भील जनजाति का क्या है? ये घर है। ठीक है, भील जनजाति। ठीक है, कहाँ पाई जाती है भील जनजाति? तो याद रखना बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ याद रखना, बांसवाड़ा के साथ हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा के साथ क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको याद रखना है। गाँव को क्या बोलते हैं? ठीक है, मुखिया को क्या बोलते हैं? अधिकांशतः भील की चीजें पूछी जाती है, भीलों की चीजें। ठीक है, और कुल देवता, कुल देवता कौन से हैं? ठीक है, तो देखो, गांव को बोलते हैं क्या? गांव को बोलते हैं पाल। ठीक है, इसको बोलते हैं गमेती। ठीक है, और कुल देवता को बोलते हैं टोटम। ठीक है, बेलों से संबंधित जो चीजें होगी वो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो कु होगा वो बेलों के जो घर होता है उसको बोलते हैं कु, गांव को बोलते हैं पाल, मुखिया को बोलते हैं गमेती, कुल को बोलते हैं मतलब कुल देवता है उसको बोलते हैं क्या? टोटम बोलते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये जनजाति पाई जाती है। चलो, बढ़ते हैं साथियों अब आगे। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 5, 3, 2, 1। ठीक है, तो कितने हुए थे? 2 हुए थे। एक तो 1911 में होता, और फिर 1912 में हुआ था। 1911। ठीक है, सॉरी 1911 नहीं, 1191 और 1192। ठीक है, तो जो पहला पहला तो दोस्तों पृथ्वीराज ने जीता था। ठीक है, पहले में जीत हुई थी पृथ्वीराज की, और दूसरे में क्या हुई थी? दूसरे में हार हुई थी।
ठीक है, 1191 1192 की बात है, ये दो हुए थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट, चलो भाई, पुरातत्व स्थल और उनके खोजकर्ता। ठीक है, आहड़, एच.डी. साकलिया, ओजियाना, के.एन. पुरी, बेराट, टी.आर. साहनी और बागर हो जाएगा बी.एन. मिश्र। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखो ओजियाना, ओजियाना का क्या हो जाएगा? ओजियाना का हो जाएगा बी.एन. मिश्र हो जाएगा। ठीक है, के.एन. पुरी नहीं होगा। ओजियाना का क्या हो जाएगा? ओजियाना याद रखना बी.एन. मिश्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ओजियाना कहाँ पर है? ओजियाना है भीलवाड़ा के अंदर। चलो भाई, लोक देवता गोगा जी के समकालीन कौन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और अलाउद्दीन खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। ठीक है, देखो गोगा जी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखना है कि जो गोगा जी है इनमें, इनको कौन कौन से देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो याद रखना गोरक्षक, गोरक्षक। ठीक है, सांपों के देवता भी इनको बोलते हैं, गोगा जी को सांपों के देवता। ठीक है, और हिंदू इन्हें नागराज। ठीक है, और मुसलमान इन्हें जहाँ पीर, मुसलमान बोलते हैं जहाँ पीर, जहर पीर। ठीक है, तो लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? एक तो किसके? मोहम्मद गजनी। और क्या क्या बोलते हैं? देखो गोरक्षक, सांपों के देवता, हिंदू ने नागराज और मुसलमान ने जाफी। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। राजस्थान, देखो मैं सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा, नौ, केलवाड़ा और कोलायत। ठीक है, तो ये हो जाएगा केलवाड़ा। तो केलवाड़ा कहाँ पर है? बारह के अंदर। ठीक है, तो देखो जंतर, तत्ववाद में एक तारा सही है, सुधीरवाद अगोजा सही है, गणवाद में खड़ताल सही है, अवधनवाद में जंतर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नेजा, जम्मा, रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लिनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। रामदेव जी। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। राजस्थान, देखो मंदिर है और उनके स्थान है, कौन सा सही नहीं है? बारह देवरा भीलवाड़ा में, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करनीमाता, देशनोक बीकानेर, जगत शिरोमणि उदयपुर। चलो भाई बताओ कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको पता होगा, जगत शिरोमणि का मंदिर जो है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, जगत सिंह की याद में बनाया था रानी कर्कावती ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना राइट आंसर। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। नथमल जी। ठीक है, तो आ जाओ, इसका जो आंसर हो जाएगा, और नथमल जी और सलीम सिंह की हवेली ये है जैसलमेर के अंदर। सीधा सीधा याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, तो ये हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, शोरसान घास के मैदान किस जिले में? बूंदी, कोटा, बारा या झालावाड़, या झालावाड़। ठीक है, तो याद रखना शोरसेन कहाँ पर है? शोरसेन है बारा के अंदर। कहाँ पर है शोरसेन? बारह के अंदर है। ठीक है, खनिज और कौन सा सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन डेगन नागौर में ही, गवर्नेट कोटा में, फेल्सफार उदयपुर में और वोलेटाइट सिरो में। तो फेल्सफार उदयपुर में नहीं है, फेल्सफार है अजमेर में और वो है मरकेड़ा, मरकेड़ा और मरकेड़ा अजमेर हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन डेगन नागौर में, गार्नेट टोक के अंदर है, फेल्सफार उदयपुर, वोलेटाइट सिरो हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। और कब हुई थी स्थापना? तो याद रखना 1984 में, 1984 में। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। 56 के मैदान, ठीक है, अवस्थित है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, सिरोही। ठीक है, तो 56 का जो मैदान हो जाएगा वो याद रखना, 56 का जो मैदान है वो कहाँ पर है? तो याद रखना ये हो जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो जाएगा, न कि डूंगरपुर उदयपुर हो जाएगा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा। सीधा सीधा रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो भाई, कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ या बिलाली। तो याद रखना ये हो जाएगा बिलाली हो जाएगा।
और बिलाली है अलवर के अंदर। ठीक है, बिलाली है अलवर के अंदर। चलो भाई, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जानपाव की पहाड़ी चंबल हो जाएगा, ये लोनी हो जाएगी, अजमेर का नाग पहाड़ी, और बेड़ज गोगुंदा उदयपुर की जो पहाड़ी हो जाएगी, और बिजराल की पहाड़ी बनास। ठीक है, तो बिजराल की पहाड़ी से नहीं निकलेगी बनास, बनास निकलेगी खमनौर की पहाड़ी से। ठीक है, खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से रट लेना अच्छी तरीके से। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ठीक है, सुमेलित नहीं है, बीड़, झुंझुनू, टोटू, नागौर, सुंदा माता, जालोर और गोंगेलाव बीकानेर। तो गोंगेलाव कहाँ पर है, तो याद रखना गोंगेलाव नागौर के अंदर है, न कि बीकानेर के अंदर। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। ठीक है, राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वो कब से घोषित हुई, 2001, 92, 2010 और 2020। ठीक है, तो याद रखना 2010 हो जाएगा, 18 फरवरी, 18 फरवरी 2010 को। ठीक है, प्रथम वन नीति। ठीक है, पीएम वाणी योजना सीधे सीधे याद रखना है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी विभोक्ष में वर्षा किन महीनों में आती है, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है साथियों, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, दिसंबर, जनवरी। चलो भाई, मरु विकास कार्यक्रम 1974, 75, 77, 78, 81, 82 और 99। तो याद रखना 1977, 78 में, 1977, 78। ठीक है, याद रखना कितने जिलों में चलाए जा रहे हैं, तो 16 जिलों में, 16 जिलों में। ठीक है, कितना कितना से पहले थे 50 50 और 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 के बाद 25 75 का हो गया, ये 75 25 का हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 78। सूखा की बात करता हूँ मैं, सूखा, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तो 1974 75। ठीक है, कितने खंडों में और कितने जिलों में, तो याद रखना 11, 11 32। ठीक है, 11 जिले, 11 जिले 32 खंडों में। ठीक है, 1974 में से 11 जिले 32 खंडों में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं साथियों बाकी। चलो मिलान करना है, बरखान क्या है, लाठी सीरीज क्या है, इंसेक्ट क्या है और पलाया क्या है। ठीक है, बरखान क्या है, तो याद रखना जो बरखान है वो बालू का स्तूप है। ठीक है, बरखान बालू का स्तूप है। लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेरबर्ग और पलाया क्या है, पलाया एक शुष्क झील, बचा क्या, तो यह गया माउंट आबू पर्वत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी मिलान कर लेना आप। ठीक है, सिरोही पाली जालोर, सिरोही पाली जालोर। ठीक है, राजस्थान के किस तरफ के जलवायु खंड के अंदर है। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, ये थर्ड बी के अंदर, सॉरी सेकंड बी के अंदर। इसमें हो जाएगा सेकंड बी के अंदर हो जाएगा। क्यों, ये देखो वन वाला तो ये एक साइड में है, तो आप लोग के सर है सेकंड बी, ये सेकंड ए हो जाएगा और सेकंड बी ये हो जाएगा। थर्ड ये है ही अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, और थर्ड बी ये हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, और फोर्थ ए ये हो जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। और फोर्थ बी हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, आध रत्न ये हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बी। चलो भाई, कौन सा सम्मिलित नहीं है, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो भाई बताओ, मेवात, अलवर, भरतपुर सही है, वागड़ भी सही है, भोमट। ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा भाई, ये कहाँ पर होगा, तो याद रखना ये हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर, और उदयपुर के साथ याद रखना सिरोही। ठीक है, उदयपुर के साथ याद रखना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आपको पता होगा दक्षिण पूर्वी इलाका जो हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होता होगा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट हो जाएगा, उदयपुर और सिरोही हो जाएगा, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिसको हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग। चलो भाई आ जाओ, कौन सा कथन असत्य है।
ठीक है। शुष्क सागवान राजस्थान के दक्षिण में है, सही बात है भाई। मिश्रित वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही जिलों में है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में, यह भी सही बात है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, तो यही अपना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण में पाए जाते 75 से 110 है, और मिश्रित पतझड़ वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ और सिरोही में। याद रखना, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर सिरोही में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छे तरीके से। राजस्थान में एकमात्र जगह जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं वो है माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। गरगर औषधि योजना में शामिल नहीं है अश्वगंधा, मूसली, गिलोय और कालमेघ, तो इसमें मूसली नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। मृदा के नवीनीकरण अल्फिसोस, ठीक है, जयपुर दौसा, जयपुर अलवर कोटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फिसोस। देखो सारे जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये आपको याद होना चाहिए, जैसे एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, ठीक है, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स की बात हमने कर ली है। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। ठीक है, चलो भाई। एरिडोसोल्स कौन सा हो जाएगा, तो एरिडोसोल्स हो जाएगा सीकर, चोरू, झुंझुनू। सीकर, चोरू, झुंझुनू। एंटीसोल्स, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। इंसेप्टिसोल्स, सिरोही, पाली, राजसमंद। ठीक है, जो एरिडोसोल्स हो जाएगा वो सीकर, चोरू, झुंझुनू हो जाएगा। एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। इंसेप्टिसोल्स सिरोही, पाली, राजसमंद हो जाएगा। और जो एल्फिसोल्स है जयपुर दौसा अलवर कोटा हो जाएगा। वर्टिसोस हाड़ौती, याद रखना। वर्टिसोस को सीधे सीधे मौखिक याद रख लेना। वर्टिसोस होगा क्या, हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो एल्फिसोस जयपुर दौसा राजसमंद या अलवर कोटा। ठीक है, एरिडोसोस सीकर, चोरू, झुंझुनू, सीकर, चोरू, झुंझुनू। एंसेप्टिसोस सिरोही, पाली, राजसमंद। और एंटीसोस पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, राजस्थान के रेतीले मैदान अर्धशुष्ककालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। ठीक है, तो याद रखना 25 सेमी रेखा। चलो भाई, कौन से खारी झील नहीं है, कावो, डीडवाना, रेवासा और जैसागर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, जैसागर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना जो नमकीन खारी झील है तो याद रखना बापू, बापू रे। ठीक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ी। ठीक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ी। तो देख याद रखना, जो बात से हो जाएगा बाप, पूछ हो जाएगा पोखरण, रे से हो जाएगा रेवासा। ठीक है, कुछ हो जाएगा कुचामन, ता से हो जाएगा ताल छापर, सा से हो जाएगा सांबर। ठीक है, डी से हो जाएगा डीडवाना। ठीक है, का से हो जाएगा कावोद और कछोर। ठीक है, पल्लू से हो जाएगा फलोदी। क्या, पल्लू से होगा क्या, पोखरण या फलोदी कर लो। ठीक है, इसमें पोखरण कर लेना। और लू से हो जाएगा लूणकरण सर। और डे से क्या हो जाएगा डेगाना। ठीक है, तो ये जो प्रमुख जिले हैं इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। बापूरे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, बापूरे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, तो बा से हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बा से हो जाएगा बाप हो जाएगा।
और टू से हो जाएगा पोखरण हो जाएगा, रे से हो जाएगा रेवासा, और कु से हो जाएगा कुचामन, ता से हो जाएगा तालछापर, ठीक है, सा से हो जाएगा सांबर, डी से हो जाएगा डेडवाना, ठीक है, का से हो जाएगा कावोद और कछोर हो जाएगा, कावोद और कछोर हो जाएगा, पै से क्या हो जाएगा फलोदी हो जाएगा, लू से क्या हो जाएगा लूणकरण हो जाएगा, फा से क्या हो जाएगा पोखरण, और डे से क्या हो जाएगा डेढ़वाना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप देख सब्सक्राइब कर लेता। चलो आ जाओ, ठीक है। राजस्थान में उत्तर दिशा में बहने प्रवेश करती है कौन सी नदियां? चंबल, माही, गरगर और कांतली, ठीक है, गरगर और कांतली। चलो बताओ भाई, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो हो जाएगा गरगर, क्या हो जाएगा गरगर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में कौन सा जिला नहीं आता? सीकर, पाली, नागौर और अजमेर। तो याद रखना ये हो जाएगा अजमेर नहीं आएगा, साथ ही अनार नहीं होने लिखा, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? गार्नेट, राजमहल, पन्ना, काला गुमान, पायरेट, सरवाड़ और गिया पत्थर, ये सब दे, ठीक है। तो याद रखना पायरेट सरवाइड नहीं होगा। पायरेट कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा सिक्कर। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, जोगनिया, माता भीलवाड़ा, सुनेरी कोटा, सिक्कर और मुशिरानी अलवर, ठीक है। तो सुनेरी कोटी जो हो जाएगा वो सिक्कर नहीं होगा, वो हो जाएगा टो, ठीक है। जोगनिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा के अंदर, मुशिरानी अलवर हो ही जाएगा। चलो साथियों बढ़ते हैं भाई। युवा संबल योजना, 1 फरवरी 2019, याद रखना 1 फरवरी 2019 युवा संबल योजना, ठीक है। प्रथम जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी हो जाएगी? अमर सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमर सागर हो जाएगी, प्रथम ये हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, पहली अमर सागर हो जाएगी, दूसरी देवगढ़ हो जाएगी, ठीक है, दूसरी देवगढ़ हो जाएगी, तीसरी बीठड़ी हो जाएगी, ठीक है। देवगढ़ हो जाएगी प्रतापगढ़ में, और ये हो जाएगी जोधपुर में, ठीक है। तीनों याद रखना। जो पहली जो पवन ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? अमर सागर जैसलमेर। दूसरी हो जाएगी देवगढ़ प्रतापगढ़, तीसरी हो जाएगी बीठड़ी जोधपुर, ठीक है, बीठड़ी जोधपुर हो जाएगी। याद रखना, रट लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। जो पहले अमर सागर हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? देवगढ़, तीसरी हो जाएगी बीठड़ी, ठीक है, तीसरी हो जाएगी बीठड़ी। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे, ठीक है। स्टेटमेंट है कौन सा गलत है? ठीक है, राजस्थान नहर का के रूप में जाना जाता है। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, और नहर की संकल्पना शारदूल सिंह ने दी थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। चलो भाई बताओ, देखो कितने लिफ्ट नहरें हैं? तो आप बोलोगे सर 9 नहीं है, 6 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। 9 तो परियोजना है, 6 लिफ्ट नहरें हैं, 6 लिफ्ट नहरें हैं। और इसकी जो संकल्पना है वो किसने दी थी? तो आप बोलोगे सर कंवर सेन ने दी थी, ठीक है, कंवर सेन ने दी थी। और याद रखना ये हरियाणा से नहीं गुजरती, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है पंजाब, राजस्थान तो हो ही जाएगा, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, क्योंकि यार हरियाणा से भी गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से कथन गलत है? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा, देखो 1982 में इसका नाम बदला, तो ठीक है, तो 1982 में न होकर 1984 में इसका नाम बदला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास डी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ से सीखी है? जो इंदिरा गांधी है उस नहर का जो निर्माण है वो 1984 में बदला था, ये आपको याद रखना, 1982 में नहीं बदला था। इंदिरा गांधी नहर में 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, 6 लिफ्ट नहरें हैं। इसकी जो संकल्पना है वो कंवर सेन ने दी थी। ये हरियाणा से भी गुजरती है, क्योंकि ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से ये गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसके अंदर
अपना राइट आंसर बैठता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। वार्टिसोस, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग, ये हमने बात कर ली थी इसकी। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं आगे। आंध्र प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, साबी गरगर कांतली सांगी। ठीक है, तो ये सांगी हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, शुरू से सारी क्लासें देखना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, आना सागर, राजसमंद, तो राजसमंद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी झीलें हैं ये भी आपको याद रखना है। एक तो हो जाएगा आना सागर, आना सागर, और एक हो जाएगा पुष्कर। ठीक है, दो तो अजमेर में है। ठीक है, दो तो अजमेर में है और दो ही उदयपुर में है, जैसे फतेह सागर, फतेह सागर और पिछोला। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक हो गया मान सागर, मान सागर, मान सागर कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, टोटल 6 जिले हैं, और एक हो जाएगा नक्की झील, ये आपको पता होगा, ये माउंट आबू में है। ठीक है, 2001 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम। तो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। देखो दो तो अजमेर में है और दो ही उदयपुर में है। ठीक है, जो अजमेर में है एक तो आना सागर है और एक पुष्कर है। ठीक है, अजमेर में है एक तो आना सागर है, एक पुष्कर है। और दूसरे की मैं बात करता हूँ उदयपुर में, तो एक तो पिछोला झील है और एक फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील। और एक मानसागर जयपुर में है और एक नक्की झील माउंट आबू में हो जाएगी। ठीक है, सारी को याद रख लेना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जो कर ले। विलास, देखो कौन सा सही नहीं है? विलास, बारह, पांचना, करौली, चौली, डूंगरपुर और गरदड़ा, बूंदी। तो चौली डूंगरपुर नहीं होगा, चौली हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रवि की फसल, ठीक है, कौन सी तिलहन फसल में रवि की फसल रवि के मौसम में बोई जाती है? ठीक है, तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, तो याद सरसों हो जाएगी। ठीक है, सुमेलित करना है। चमड़ा पार्क, सरोवर, जापानी बाग, नीमराणा, अलवर, स्टोन पार्क, धौलपुर, होजरी पार्क, चौप के सही है। ये देखो चमड़ा पार्क ये हो जाएगा कहाँ पर? मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर। सुमेलित नहीं है। गोसुंडी, चित्तौड़गढ़, हिंगोने, जयपुर, मोरासागढ़, टोंक, पांचनाबाद, करौली। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मोरासागर, देखो मोरासागर कहाँ पर है? टोंक में नहीं है, मोरासागर है दौसा के अंदर। ठीक है, मोरासागर दौसा के अंदर है। देखो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, हिंगोनिया जयपुर के अंदर है, पांचना करौली में, और मोरासागर दौसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही बैठता है यहाँ पे। चलो भाई, जनजाति और उनके जो क्षेत्र हैं बताना है। डामोर, डूंगरपुर, गरासिया, सिरोही, कथोड़ी, सिमलौड़ा और रेवाड़ी, बारा। ठीक है, तो डामोर डूंगरपुर में है, गरासिया सिरोही उदयपुर में है, कथोड़ी सिमलवाड़ा डूंगरपुर में है, और रेबारी बारा के अंदर है। चलो बताओ भाई, तो ये हो जाएगा रेबारी। ठीक है, तो रेबारी कहाँ पर है? जालोर, सिरोही और पाली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई आ जाओ। कौन सा, देखो इसमें फिर सुमेलित नहीं है। बंदेज कला, जयपुर, मसूरिया, केतुन, कोटा, लकड़ी खिलौने, बस्सी और ताराकसी का काम, उदयपुर। बताओ भाई यहाँ पर जो अपना आंसर बैठता है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जो खिलौने हैं वो है बस्सी में नहीं है, वो है उदयपुर में। चलो भाई, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? इसके बारे में हमने बात कर ली थी। चना, सरसों, चावल या गन्ना, या गन्ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा चावल। ठीक है, फिर सुमेलित ने जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए, राउतवाटा परमाणु ऊर्जा, गोरिल सौर ऊर्जा और गिरिल भूतापीय। बताओ भाई यहाँ पर अपना जो आंसर है वो कौन सा सही बैठता है? तो गिरिल होगा, वो हो जाएगा, भूतापीय नहीं होगा, लिग्नाइट आधारित हो जाएगा। ठीक है, गिरिल जो बाड़मेर में है वो लिग्नाइट आधारित हो जाएगा।
जैसलमेर पवन ऊर्जा है, राउतबाटा ठीक है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, गोरिल सौर ऊर्जा से संबंधित है, और जो गिरिल है वो लिग्नाइट से संबंधित है। ठीक है, देखो याद रखना जिसके आगे ले है वो मतलब लिग्नाइट हो जाएगा। डेगाना ठीक है, ये टंगस्टन के लिए सीधा सीधा याद रखना। 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? 9, 21, 10 या 6? ठीक है, तो कितने जिले थे वो भी आपको याद रखना है। तो वो हो जाएंगे कितने? 6 जिले। कितने? 6। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। ठीक है, वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? वनों को जलाकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वालर। ठीक है, सुमेलित नहीं है। गन्ना कोयम्बटूर, रोपड़, फसल शोध कासरगोड, काफी बेलारी और तंबाकू राजमुंदरी। ठीक है, तो बताओ साथियों यहाँ पर जो अपना आंसर है वो कौन सा बैठता है? तो कर्ण, देखो कॉफी हो जाएगा कर्नाटक। दो हजार इक्कीस योगदान है। ठीक है, तो काफी पुराना क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। ठीक है, जो अपनी इको की क्लास लगी उसमें मैं इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 1980-81 में। ठीक है, राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 1980-81 से 2015 तक। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, बाजरा, गेहूं, सरसों और गन्ना। चलो भाई, कौन सी फसल है? तो याद रखना यह हो जाएगा सरसों और तेरिया। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा और छठा। बताओ भाई कौन सा स्थान है? तो याद रखना जनजाति की जनसंख्या के आधार पर छठा स्थान है। छठवां स्थान है जनजाति के आधार पर, तीसरा, दूसरा। ठीक है, कौन सा स्थान है? छठा। चलो भाई, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। तो याद रखना 17 दिसंबर 2019, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2020 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 17 दिसंबर 2019। माउट में सब, माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, जो माउट में जिसको लाभ नहीं मिलता है, चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों। ठीक है, किसको नहीं मिलता भाई? तो मूंगफली को नहीं मिलता। ठीक है, जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? ठीक है, गरीबों के बीमा है तो SC/ST, SC/ST से काफी पुराना क्वेश्चन है, तो याद रखना SC/ST से संबंधित। राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, कौन सा उपक्रम नहीं है भाई? बताओ भाई। समर साल्ट नहीं है, दी हाईटेक प्रेसिज है, और राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड है, गंगानगर शुगर मिल। सांबर साल्ट नहीं है। पटुआ की हवेली, ठीक है, किसने करवाया था? सालम सिंह ने, जोरावर सिंह, नथमल ने और गुमान चंद पटवा ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुमान चंद पटवा ने नहीं करवाया, बस सॉरी करवाया था। असिंध किस लोक देवता से समृद्ध? देवनारायण, मल्लीनाथ, नेहाजी और रामदेव जी। तो देवनारायण जी, असिंध भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं तत्ववाद। ठीक है, संतराम, मोरचंग, रवाज और बाकिया। ठीक है, मैंने ये करवा दिया है ट्रिक से आपको, तो ये हो जाएगा रवाज। चलो भाई, चित्रकला के स्कूल और उनकी सहेलियाँ। देखो सीधे सीधे याद होगा, ढूंढाड़। ढूंढाड़ में चावल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा जाएगा? तो ढूंढाड़ में हो जाएगा जयपुर, अलवर, आमेर। जयपुर, अलवर और आमेर। मेवाड़ में नाथद्वारा, देवगढ़ सही है। मारवाड़ में किशनगढ़, नागौर, हाड़ौती में कोटाबंदी। ये हो जाएगा ढूंढाड़ में, ये हो जाएगा। अजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? 16, 17, 18 और 19। राजपूताना मध्य भारत, तो हो जाएगा 1919।
कब? 1919, ये आपको याद रखना है। चलो भाई, अभिलेख परथेयार शासक कक्कू के आभीरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया, गठियाला, अतुणा और चिरवा। ठीक है, बताओ भाई। तो हो जाएगा गठियाला, जोधपुर। चलो भाई, शासन क्रम। राव सिंहा, आस्थागन, दूहड़ और रायमल, रायपाल। ठीक है, ये सारे क्रम में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सिंहा हो जाएगा आस्थागन, सिंहा, आस्थागन, दूहड़ और रायपाल। सिंहा, आस्थागन, दूहड़ और रायपाल। चलो भाई, आधुनिक नाम है, मिलान करना है। अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांटल और अभय। कांटल तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। स्वर्णगिरी, ठीक है, अभुद्र और अनंत गोचर, और अनंत गोचर। चलो भाई, देखते हैं इसको भी। देखो, अनंत गोचर हो जाएगा सिक्कर, अनंत गोचर हो जाएगा सिक्कर। ठीक है, और इसका हो जाएगा जालोर, और बचा क्या? सिरोही। ठीक है, मिलान करना, पहला ही इसमें सही होगा। ठीक है, एक तरफ लेखक है, एक तरफ करती है जयानक, नयनचंद सूरी, चैन और चंद्रशेखर और हरिभद्र सूरी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही होगा। मतलब जो पहला होगा उसका हो जाएगा समराई इच्छा। ठीक है, इनकी करती है, इनकी करती है चयनकी, और नयन जंसूरी निर्मा काव्य। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो तीसरे का चौथा। ठीक है, बचा गया, बोलोगे सर हरिभद्र सूरी, ये विजय, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, जयनकी, सम्राट शाह। ठीक है, नयनचंद सूर्य की हमीर महाकाव्य, और चंद्रशेखर की हो जाएगी सर्जन चरित्र, सर्जन चरित्र चंद्रशेखर की। ठीक है, और हरिभद्र सूर्य की पृथ्वीराज विजय। चलो भाई, हेलरू, हेलरू संस्थान समृद्ध है किससे? ग्रासिया, सहेरिया, भील या मीना। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, इसमें हो जाएगा हेलरू, तो ये हो जाएगा ग्रासिया। ठीक है, तो हिल क्या रहा है? घर हिल रहा है, बस ऐसे याद रखना, हेलरू रिलेट करके, हिल क्या रहा है? घर। चलो भाई, हेला क्या। ठीक है, तो ये दोसा समय माधोपुर में हो जाएगा, सीधे सीधे याद रखना। चार बेत, ठीक है, चार बेत तो टोका हो जाएगा, चार बेत पठानी लोग। ठीक है, अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बाड़मेर हो जाएगा, जाजम प्रिंट छिपा कोला, पिछवाई नाथ द्वारा। ठीक है, और दाबू प्रिंट। ठीक है, देखो एक मिनट, एक मिनट, सबसे पहले बात करते हैं अजरक प्रिंट। ठीक है, अजरक प्रिंट बाड़मेर, और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। देखो, पहले का चौथा, किसमें पहले का चौथा किसमें? तो आप बोलोगे सर पहले में, और दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला पिछवाई नाथद्वारा हो जाएगा, बच्चा क्या? दाऊ प्रिंट अकोला। ठीक है, तो पहला इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, भाषा का शब्दकोश और गीतों का संग्रह। ठीक है, तो याद रखना, ये हो जाएगा मासिक पत्रिका। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथामल, प्रेमल देवी ने, रामसदे ने और किशोर देवी ने। तो याद रखना, ये हो जाएगा प्रेमल देवी ने। ठीक है, किसने? प्रेमल देवी ने। चलो भाई, धांधव दुर्ग कौन सा हो जाएगा? धांधव दुर्ग। ठीक है, तो सीधा सीधा पता होगा कि ये हो जाएगा सोनारगढ़। गणेश्वर सभ्यता कांतल नदी पर। ठीक है, चलो भाई, इल्जास का, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली, सज्जन सिंह हो जाएगा। ठीक है,
बमलो लिखमा देसर पांचला। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा जसनाथ जी। सुनवाई का अधिकार 2010, 14, 12 और 18। ठीक है, तो याद रखना 2012 हो जाएगा सुनवाई का अधिकार। 1897 में धौलपुर का शासक कौन था? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 1857 की क्रांति के समय उदयभान। ठीक है, उदयभान, राम सिंह, कीरत सिंह या भगवंत सिंह। तो याद रखना जो धौलपुर का शासक था 1857 की क्रांति में भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह, भगवंत सिंह और भगवत सिंह। ठीक है, चलो भाई कर रेखा गुजरती है तो ये बांसवाड़ा से हो जाएगा। 26 किलोमीटर इसकी रेंज है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया था? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें। 1990, 93, 92 और 91। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1991। मरु विकास कार्यक्रम 1974, 75। नहीं नहीं, 1974, 75 ये तो सूखा कार्यक्रम हो जाएगा। 1977, 78 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। कौन सी मृदा कपास फसलों के उत्पादन के लिए मध्यम काली हो जाएगी, क्योंकि ये आड़ती वाले क्षेत्र में पाई जाती है? लेवा तालाब कहाँ पर है? ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद रखना जो लेवा तालाब है। ठीक है, लेवा तालाब, लेवा तालाब कहाँ पर है? ठीक है, तो चलो भाई इसको आपको बताना है लेवा तालाब कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। HW में आपको देता हूँ। चलो भाई, बीड। याद रखना बीड क्या है? तो याद रखना ये चरागाह है। सीधा सीधा आपको पता होगा। किस नदी पर है गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध? माही, चंबल, बनास और साबरमती। ये तो चंबल पे है। ठीक है, पता होगा आपको। चार बांध बने हुए। जाखम परियोजना राजस्थान किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उडैन गिलेरी के लिए प्रसिद्ध माउंट आबू, तालछा पर कैला देवी और सीता माता। सीता माता हो जाएगा। चलो, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। रोजा भाकर। ठीक है, रोजा भाकर किस जिले में है? रोजा भाकर किस जिले में है ये आपको बताना है। तो रोजा भाकर देखो जालौर में है रोजा भाकर। कोटा, अलवर, जयपुर इनमें नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, माही बजाज है क्या? देखो एक एक चीज को नेगलेक्ट करते चलेंगे, मतलब एलिमिनेट करते चलेंगे। माही बजाज तो आप बोलोगे सर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखो राजस्थान गुजरात की हो जाएगी, सॉरी राजस्थान गुजरात। इसमें 43-55 का जो रेशो है वो आपको पता होगा। और ये राजस्थान मध्य प्रदेश 50-50। नर्मदा, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश ये सही है भाई। नर्मदा ही इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, सेम की समस्या हनुमानगढ़ हो जाएगा सीधे सीधा। ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में होता है। गिर, गिर गाय की नस्ल राजस्थान में कहा जाता है? गिर को बोलते हैं रेडा। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटिले वन मिलते हैं सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू और कोटा। तो ये हो जाएगा चूरू में। चलो भाई, सरक से जिलों में नहीं आता, ये हमने पढ़ लिया था। मानसागर आता है, आना सागर आता है, पुष्कर आता है, बजाज सागर नहीं आता। उत्कान भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्कान भूमि स्थलाकृति माही, चंबल, लूनी और गरगर। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंबल। उत्खान भूमि के लिए चंबल प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, चंबल प्रसिद्ध। थारपागर एक नस्ल है। थारपागर भेड़ की, ऊँट की नहीं है, बकरी की नहीं है, तो ये हो जाएगा गाय की। किसकी? गाय की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए अपने आज 400 क्वेश्चन कंप्लीट साथियों। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आए हैं। और
हार्ड लेवल की भी है, मीडियम लेवल की भी, सारे क्वेश्चन है। सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बस आप चैनल पे कंटिन्यू रहेगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।